आर्टिकल्स। दोस्तों, ये टॉपिक सुनते ही आपके मन में ख्याल आता है ना, अरे हमने तो बचपन में ये काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने बचपन में जो भी पढ़ा था और अब आप जब कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। ठीक है, फिर भी अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सब में आर्टिकल्स भरो, जिसमें लगेगा और जिसमें नहीं लगेगा वो भी। चलो, अब हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स होते क्या है, हम सभी को पता है कि ए, एन और द, इन तीनों को हम कहते हैं आर्टिकल्स। ए और एन इनको हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और द को हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई इनडेफिनिट चीज़ की बात कर रहे हों, जो डेफिनिट नहीं हो, जो स्पेसिफिक नहीं हो, जो पर्टिकुलर नहीं हो, तो उस जगह पर हम ए और एन यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ गिव मी अ बुक, तो अगर मैंने किसी को बोला कि गिव मी अ बुक, इसका मतलब क्या है कि वो इंसान कोई भी बुक उठाकर मुझे दे देगा। दैट इज़ नॉट कन्फर्म कि वो कौन सा बुक देगा। लेकिन जैसे मैं कहा गिव मी द बुक दैट हैज़ रेड कवर, तो वो वही वाला बुक उठाकर देगा जिसका कवर रेड हो। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ स्पेसिफिक बनानी हो तो वहाँ पे आप द का यूज़ करोगे। ऐसे भी इस वीडियो में हमने द के भर भर के यूज़ पढ़ने हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे सिर्फ ए और एन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे। सबसे पहला कि ए का यूज़ हम लोग करते हैं, ए और एन दोनों का हम यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए। यानी जो नाउन्स सिंगुलर होंगी, अनकाउंटेबल होगी, उसके साथ हम ए एन नहीं लगाएंगे। या जो नाउन्स काउंटेबल होंगी लेकिन सिंगुलर नहीं होंगी, वो प्लूरल होंगी, उनके साथ भी हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि जब तक सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स नहीं आते तब तक आप वहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अ मैन, तो मैन क्या है? एक सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हमने ए और एन में से कोई एक यूज़ किया। एप्पल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमने यहाँ पे एन यूज़ किया। अ लार्ज शिप, यानी जब भी हम कोई भी नाउन से पहले कोई एजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उस एजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एन ऑब्जेक्ट। ए का यूज़ हम करते हैं उन सारे वर्ड्स के पहले जिनका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, और एन का यूज़ हम तब करते हैं उन नाउन्स के पहले करते हैं जिनका साउंड वाउल से स्टार्ट होता है। जैसे अ टावर, तो मैं यहाँ पे सिंपल वे में समझा देता हूँ कि वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं। जब भी कोई साउंड क से लेकर ग तक में आता है उन सारे को हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, और जो भी साउंड आपका अ से लेकर अह तक के बीच में आता है उन सबको हम कहते हैं वाउल साउंड। तो बस दिमाग में इस चीज़ को रख लेना। जैसे अ टावर, तो टावर का स्टार्टिंग किस साउंड से हो रहा है? ट से। तो ट कहाँ आता है? क से ज्ञ तक के बीच में, इसीलिए ये कौन सा साउंड हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाएंगे। अ बफेलो, तो ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी हमारा क से ज्ञ तक के बीच में आता है, तो इसके पहले भी हम ए लगाएंगे। एन ऑरेंज, तो जैसे हमने बोला ऑरेंज तो ये अ से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स अ से अह तक के बीच में आ रहा है, तो ये वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन। ठीक है, बचपन में आपने पढ़ रखा था कि अगर कहीं पे वाउल्स होते हैं यानी ए ई आई ओ यू होता है तो ही वहाँ पे हम एन लगाते हैं, और नहीं होता है इसके अलावा कोई दूसरे लेटर्स होते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं ए। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए हो तब आपको ये पता हो गया होगा कि हम यहाँ पे साउंड्स की बात करते हैं। एन ऑनेस्ट पर्सन, तो एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे हमने पढ़ा ऑनेस्ट, इसको हमने हॉनेस्ट नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा ऑनेस्ट। ठीक है, कई बार आपके क्वेश्चंस में ऑनेस्ट लिख कर दे देगा और वहाँ पे कोई पर्सन नहीं लिखा होगा, मैन नहीं लिखा होगा, कुछ भी नाउन नहीं लगा होगा, तो गलती से भी वहाँ पे आर्टिकल मत लगा देना। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट कोई नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और इसके बाद जब तक कि कोई नाउन ना आ जाए तब तक उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। एन एम एल ए, तो एम कैसे स्टार्ट हो रहा है? ऐसे ए से, जो कि अ से लेकर अह तक के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एन। इन द सिमिलर वे एन एम पी, अ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी यानी य से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कहेंगे अ यूनिवर्सिटी। अ यूरोपियन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए और एन इन दोनों का यूज़ हम लोग एक और जगह पे करते हैं जहाँ पे हम पर सेंस का यूज़ करते हैं। पर के जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वहाँ पे हम ए और
एन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो 2 रुपीज़ पर किलो, तो पर किलो की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, अ किलो। इन द सिमिलर वे 6 टाइम्स अ डे, इसका मतलब क्या हो गया, 6 टाइम्स पर डे। 20 किलोमीटर्स पर आवर, तो उसको हमने एन आवर का यूज़ किया है। ए का यूज़ हम एक और जगह पे करते हैं, जब भी हम सरनेम से पहले मिस्टर, मिसेज या मिस लगाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि जो स्पीकर है वो उस पर्सन से फैमिलियर नहीं है। एक्वेंटेड का मतलब होता है फैमिलियर, तो वो उस इंसान से फैमिलियर नहीं है, तो उस जगह पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, ए का। जैसे मुझे कहना हो कि अरे वो कोई मिस्टर शर्मा है ना, जिसको शायद तुम जानते होगे, तो कोई मिस्टर शर्मा, या अरे एक हमारे गांव में ना एक मिस्टर शर्मा है। तो ऐसे करके जब हम उस इंसान को नहीं जान रहे होते हैं तब वहाँ पे हम अ यूज़ करते हैं। जैसे अ मिसेज माथुर, अ मिस गुप्ता। ए और एन का यूज़ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले उस केस में भी करते हैं जब ये कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ हो। जैसे कि देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फ्लावर है। व्हाट अ प्रीटी कलर, कितना प्रीटी कलर है, प्रीटी मीन्स ब्यूटीफुल। व्हाट अ कोल्ड डे इट इज़, कितनी ठंडी, कितना ठंडा दिन है ये। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देख रहे हो, इन सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने किसका यूज़ किया है, ए और एन का यूज़ किया। नेक्स्ट, अब यहाँ से जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि द के यूजेस में ही आप गड़बड़ करते हो और जहाँ मन करता है वहाँ द लगा के आ जाते हो। तो आज के इस वीडियो के बाद आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करने वाले। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द का यूज़ हम कहाँ करेंगे। हम द का यूज़ करते हैं उस जगह पर जहाँ पे हम कोई नाउन को स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं। जैसे देखो, गिव मी द बुक डेट हैज़ अ रेड कवर, मीन्स मुझे वही वाली बुक दो जिसका कवर रेड हो, मुझे बाकी किताब नहीं चाहिए। दिस इज़ द सेम कार डेट आई सॉ यस्टरडे, अरे ये वही कार है जो मैंने कल देखी थी। डेट मीन्स मैंने उस कार को क्या किया, स्पेसिफिक बना दिया। तो जब भी आपको स्पेसिफिक बनाना हो, पर्टिकुलर बनाना हो, आप क्या यूज़ करोगे, द का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, जब भी कोई नाउन फर्स्ट टाइम कहीं पे भी यूज़ होता है, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल हुआ तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसी नाउन को हमें दोबारा रिपीट करना हो कहीं भी, या हम उसी नाउन के बारे में बात कर रहे हों, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई सॉ अ डॉग यस्टरडे, यानी कल मैंने एक डॉग देखा। इस डॉग के बारे में मैंने पहले कहीं भी बात नहीं की है, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या होगा, द डॉग वॉज वेरी क्यूट, यानी कल मैंने एक डॉग देखा, वो डॉग काफ़ी क्यूट था। तो द का एक बड़ा ही वीक फॉर्म होता है ये डैट का, ठीक है, और इसका मतलब होता है वह। जैसे मुझे बोलना है ना वह इंसान, तो मैं बोलूँगा द पर्सन। वैसे ही देखो, देयर वॉज अ पिकॉक देयर इन द पार्क, यानी पार्क में एक पिकॉक था और मैं उसी पिकॉक के बारे में दोबारा बात कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा द पिकॉक वॉज डांसिंग अंडर अ ट्री। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द का यूज़ हम लोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पहले, यानी जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री किसको कहते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यानी जहाँ पे भी आपका ई एस टी लगा हो या आई ई एस टी लगा हो या फिर कहीं पे भी आपका मोस्ट लगा हो, समझ जाना वो सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे देखो, ऋषभ इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बॉय इन आवर क्लास, यानी यहाँ पे देखो द मोस्ट इंटेलिजेंट लगा है, ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले हमने द का यूज़ किया। प्लैटिनम इज द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल मेटल, तो कॉस्टलीस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले हमने द का यूज़ किया। कई बार एरर डिटेक्शन में ये मिस्टेक दिया होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस में कहीं सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं है, अगर है तो क्या उसके पहले द आर्टिकल आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट, द का यूज़ हम लोग करते हैं पोजीशन से पहले, पोजीशन जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 25th, 26th। एग्जाम्पल के लिए देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो देखो द फर्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, तो देखो 21st क्या है, एक पोजीशन है, तो उसके पहले हमने द का यूज़ किया। नेक्स्ट, द का यूज़ हम लोग कॉमन नाउन से पहले तब करते हैं जब ये पूरे के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि द काउ गिव्स अस मिल्क, यानी जितनी भी गाय हैं वो सब हमें दूध देती है। द क्रो इज़ ब्लैक, यानी जितने भी क्रो है वो सारे के सारे ब्लैक हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने ना कुछ और पॉइंट्स रखता हूँ। देखो, द काउज आर इल, दूसरा सेंटेंस मैं लूँगा द काउ इज
इल। थर्ड लूँगा काउज आर इल। फोर्थ लूँगा काउज गिव अस मिल्क। एक और सेंटेंस लूँगा द काउज गिव अस मिल्क। ठीक है, समझ आ गई। एक और सेंटेंस ले, हाँ चलो ले लिया मैंने, सारा सेंटेंस मैंने ले लिया। अब देखो आपको मैं बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो जब भी कोई भी नाउन को हम पूरे क्लास के लिए रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो उसको लिखने के दो तरीके होते हैं। चाहे तो हम सिंगुलर से पहले द लगा लें या प्लूरल का यूज़ करें, लेकिन उससे पहले द नहीं लगाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो द काउ गिव्स अस मिल्क। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि गाय हमें दूध देती है, यानी जितनी गाय होती हैं सारी हमें दूध देती है। तो इस सेंटेंस में ऐसा वो कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे लग रहा है कि गाय हमें दूध देती है? एक इसमें और इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें देखो मैंने प्लूरल का यूज़ किया है और इसमें मैंने प्लूरल से पहले द का यूज़ किया है। तो इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? इन दोनों में से ये वाला सेंटेंस सही है और ये गलत है। ऐसा क्यों? अभी मैंने बताया कि जब हमें पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करना हो तो चाहे तो हम सिंगुलर से पहले द लगाएंगे या सिर्फ हम प्लूरल का यूज़ करेंगे, हम प्लूरल से पहले द नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे काउज गिव अस मिल्क ये बिल्कुल सही है, लेकिन द काउज गिव अस मिल्क ये गलत हो जाएगा। अब जरा इन तीनों सेंटेंस पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, मान लो यहाँ पे कुछ गायें हैं। ठीक है, अब इन कुछ गाय में से सपोज करो कि 2-3 गाय जो है, ये 3 गाय जो हैं वो बीमार पड़ गई हैं, तो इनकी जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो प्लूरल में हो गई। इसलिए मैं बोलूँगा द काउज आर इल। यहाँ पे मैं सारे गाय की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि कुछ स्पेसिफिक काउज की बात कर रहा हूँ, तो इस जगह पे द काउज का मतलब हो गया स्पेसिफिक। दूसरा, द काउ इज़ इल। अब मान लो कि इतनी सारी गाय हैं, अब इतनी सारी गाय में से कोई एक गाय बीमार है, तो ये तो सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे द काउ इज़ इल। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया काउज आर इल, तो ये ना तो किसी पर्टिकुलर काउज को शो कर रहा है और ना ही ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो डेफिनेटली ये सेंटेंस भी कुछ वैसा ही आता, जबकि वैसा सेंटेंस ये नहीं है। तो यहाँ पे हमें द लगाना चाहिए था पर हमने नहीं लगाया, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है ना कि द क्रो इज़ ब्लैक, तो इस जगह पे मैं और क्या लिख सकता था? मैं यहाँ पे लिख सकता था क्रोज आर ब्लैक। ठीक है, दूसरा एक और सेंटेंस लेता हूँ, जैसे कि द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो देखो द डॉग मैंने यहाँ पे यूज़ किया। दूसरा हम कैसे यूज़ कर सकते थे? डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। आई होप अभी तक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग आगे के रूल्स को ध्यान से देखेंगे। द का यूज़ हम लोग एडजेक्टिव से पहले भी करते हैं, वैसे एडजेक्टिव से पहले जिनका यूज़ हम एज अ नाउन करते हैं। जैसे देखो, अगर मुझे कहना हो गरीब तो हम यूज़ करेंगे पुअर, लेकिन अगर मुझे बोलना हो गरीब लोग तो हम यूज़ करेंगे द पुअर। उसी प्रकार से द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, यानी जितने भी ब्रेव होते हैं वो सारे अर्थ पे रूल करते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे मैंने जितने रिच है मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितने पुअर है मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जैसे फुल का मतलब क्या होता है? मूर्ख, लेकिन जैसे इसके पहले हमने द लगा दिया, इसका मतलब हो जाएगा मूर्ख लोग। ठीक है, हाँ एक और रूल याद रखना, जब भी द प्लस एडजेक्टिव आता है तो इसके बाद हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने सीखा। अगर आपने नहीं पढ़ा है वो टॉपिक तो नीचे मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सा वो टॉपिक है। द का यूज़ हम लोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले, कब? जब एक ही सेंटेंस में वो प्रोपोर्शन शो करता है। ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्या शो करेगा? प्रोपोर्शन। जब तक ये प्रोपोर्शन शो नहीं करेगा तब तक आप द नहीं लगा सकते। जैसे देखो, द मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, यानी जितना तुम पाओगे उतना ही ज़्यादा तुम मांगोगे, जितना तुम ऊपर जाओगे उतनी ही ये ठंडी होती है। तो देखो ये सब जो सेंटेंसेस है ना, इनको हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर आपने क्लॉज पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अच्छे से देख लेना, सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट, द के यूज्ड और हम देखेंगे क्या क्या है। जैसे कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं, कास्ट होती हैं, नेशनलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इन सबसे पहले हम द का यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द जाट्स, ठीक है, द इंग्लिश, द अमेरिकन, द कांग्रेस, द बीजेपी, द सिटी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक। द का यूज़ हम करते हैं रिलीजियस बुक्स हो, एपिक्स हो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो। मीन्स जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रिलीजियस बुक्स होते हैं, इन सबसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, द गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, द वायलिन, द पियानो, द गिटार, ये सब क्या हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखे वहाँ पे ए एन मत लगा देना, वहाँ पे द ही लगा कर आना। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, जिसको हम सेलेस्टियल बॉडीज भी कह सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिसको भगवान ने बनाई हो। दूसरा, जो चीज़ें यूनिक हो, इन दोनों से पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे देखो, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द स्टार्स, द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये क्या है? यूनिक चीज़ें हैं। द बुर्ज खलीफा, द ताजमहल, ये सब क्या है? यूनिक है। और ऊपर वाली ये सब क्या है? हेवनली बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, बेज, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, कैनल्स, जंगल्स और प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज एंड रिपब्लिक्स। जैसे देखो, द गंगा, कई जगह पर गंगा का स्पेलिंग लिखा रहता है द गैंजेस, ठीक है, गैंजेस मतलब भी होता है गंगा, ध्यान रखना। द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार, द सहारा, द हिमालयाज, द अरावलीज, द यूएसए, द यूके, द वेस्ट इंडीज, द यूएन, यूनाइटेड नेशंस। तो इन सबसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। एक छोटा सा नोट आप सभी के लिए है कि जब भी आपको सेंटेंस में कहीं भी लेक, माउंट या केप दिख गया इन सबसे पहले, तो वहाँ पे कभी भी हम द नहीं लगाते। जैसे कि अगर लिख दिया माउंट एवरेस्ट, ठीक है, यानी जब माउंटेन रेंजेस होते हैं तो वहाँ पे हम द लगाएंगे, लेकिन जब माउंटेन पिक की बात कर रहे हैं, चोटी की बात कर रहे हैं, तो द नहीं लगाएंगे, ठीक है। हिमालय जो है उसको हम हिमालय नहीं हिमालयाज कहते हैं, क्योंकि वो पूरा एक रेंज है, बहुत सारे पहाड़ को मिलाकर ये पूरा हिमालयाज बनता है, ठीक है। लेकिन उसी की एक चोटी की अगर मैं बात करूँ, इससे काराकोरम हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, तो इनसे पहले हम द नहीं लगाते। माउंट अबू, इनसे ही पहले द नहीं लगाते। लेक मानसरोवर, केप कैमरिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, डायरेक्शंस, रीजन्स, इन सबसे पहले भी द लगाते हैं। द राजस्थान पत्रिका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द ईस्ट, द वेस्ट, इन सबसे पहले हम द लगाते हैं। और देखते हैं कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर हमें मान लो पूरे इंटायर फैमिली को रिप्रेजेंट करना हो तो हम सरनेम से पहले क्या करेंगे? द लगाएंगे, लेकिन उस सरनेम को हम प्लूरल बना देंगे। जैसे अगर हमें गुप्ता फैमिली की बात करनी हो तो हम द गुप्ताज बोलेंगे। अगर हमें शर्मा फैमिली की बात करनी हो तो हम द शर्माज बोलेंगे। मेहता फैमिली की बात करनी हो द मेहताज बोलेंगे। नेक्स्ट, जैसे ये कॉम्बिनेशन देख लो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन जहाँ भी दिखे वहाँ पे आपको द का यूज़ करना है। जैसे देखो, डोर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, हाउस नाउन है। तो इस तरीके से इस नाउन से पहले भी द लगाया हमने, इस नाउन से पहले भी द लगाया। जैसे द डोर ऑफ द हाउस, उस घर का दरवाजा। द वाटर ऑफ दिस रिवर, ठीक है, द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी। द इंक ऑफ दिस पेन। आई होप इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट, जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन, जब एक हम नॉर्मल प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किसी वेल रिनॉन्ड प्रॉपर नाउन से करते हैं, तो उस वेल रिनॉन्ड प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज़ करेंगे। अब रिनॉन्ड का मतलब क्या होता है? रिनॉन्ड का मतलब होता है फेमस, या यूं कहो पॉपुलर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे के बताता हूं, ही इज द गांधी ऑफ आवर विलेज, यानी वो हमारे विलेज का क्या है? गांधी है। तो गांधी मैंने यहाँ पे क्यों वर्ड यूज किया? क्यों? क्योंकि वो जो इंसान है वो गांधी जी के दिखाए गए पाथ पर चलता है, यानी उसकी जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो गांधी जी से मिलती जुलती हैं। वो नॉन वायलेंस में बिलीव करता है। तो जब एक बड़े ही फेमस इंसान की कैरेक्टर किसी नॉर्मल इंसान से मिलती हो, तो उसका जब हम कंपैरिजन करते हैं उस फेमस इंसान से, तो उस फेमस इंसान के नेम से पहले हम द लगा देंगे। जैसे देखो, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर हम सभी को पता है, ठीक है, वो एक बहुत ही ग्रेट प्ले राइट थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, है ना। तो उसी प्रकार से कालिदास जो है वो इंडिया के बहुत ही ग्रेट प्ले राइट एंड
ड्रामेटिस्ट थे, इसीलिए हमने उनका कंपैरिजन शेक्सपियर से किया। तो हमने शेक्सपियर से पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया। रंजीत इज द कपिल शर्मा ऑफ आवर क्लास। कहने का मतलब क्या है कि कपिल शर्मा जिस तरह के जोक्स क्रिएट करता है, वो जितना लोगों को हंसाता है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक रंजीत के अंदर पाई जाती है और वो भी ऐसा ही करता है हमारे क्लास में। तो इसीलिए हमने क्या किया, रंजीत को कपिल शर्मा से कंपेयर किया। तो कपिल शर्मा से पहले हमने द का यूज़ किया। अब तक हमने ये देखा कि किन किन जगहों पे अगर हमने द नहीं लगाया तो वो सारे सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे हम द या ए और एन लगा दें, मीन्स कोई भी आर्टिकल लगा दें, तो वो सारे सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। डैट मीन्स अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है ओमिशन पे। ओमिशन का मतलब होता है वहाँ से उसको हटा देना। तो सबसे पहला, कोई भी प्रॉपर मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आपको दिखे, क्या याद रखना, कोई भी प्रॉपर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर का मतलब ही हो गया नाम, कोई भी आपको नॉर्मल सा नेम दिख जाए तो वहाँ पे कभी भी द का यूज़ मत करना। जैसे अर्जुन वॉज अ ग्रेट टीचर। कई बार बच्चे को लगता है कि अर्जुन नाम के तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से मैं किसी पर्टिकुलर अर्जुन की बात कर रहा हूँ, इसलिए सर उसके पहले द तो लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने नेम ले लिया, डेट्स इनफ। अब वहाँ पे आपको द नहीं लगाना है। तो अर्जुन वॉज अ ग्रेट टीचर, ये प्रॉपर नाउन है। वाटर इज टेस्टलेस, तो वाटर मटेरियल नाउन है, तो इससे पहले हम द नहीं लगाएंगे। एक मिनट सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले तो लगाया था ना, द वाटर ऑफ दिस रिवर, तो आपने सर वाटर से पहले द कैसे लगाया? रुक जाओ समझाता हूँ। तो वहाँ पे जो वाटर का यूज़ हुआ है वो स्पेसिफिक वाटर की मैं बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जितने भी वाटर में सबकी बात कर रहा हूँ। जैसे वाटर को अगर हम कॉमन सेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे कोई ऑफ वाला कंडीशन आ गया, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ऐसा कोई सेंस आ गया, तो वहाँ पे हम उसके पहले द लगाएंगे। अब ऐसा क्यों है, ज़रा गौर से समझना कि जितने भी वाटर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, टेस्टलेस होते हैं कि नहीं होते। वाटर कलरलेस होता है कि नहीं होता। ठीक है, वाटर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो जो भी चीज़ नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल में, उसमें कभी भी द मत लगाना। लेकिन जब वो किसी स्पेसिफिक जगह की बात कर रहा है, जैसे द गोल्ड ऑफ इंडिया, द गोल्ड ऑफ दुबई, ऐसे बोलेंगे तब गोल्ड से पहले द लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ गोल्ड इज कॉस्टली और उससे पहले मैंने लगा दिया द गोल्ड इज कॉस्टली, तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट, विजडम इज ग्रेटर देन वेल्थ। तो विजडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। द का यूज़ हम कोई लैंग्वेज के नेम से पहले नहीं करते, सब्जेक्ट से पहले नहीं करेंगे, पब्लिक प्लेस हो गया, गेम्स हो गया, डिजीजेज हो गई, मील्स हो गया, इन सबसे पहले नहीं करते। जैसे आई एम लर्निंग फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। व्हाट इज़ फ्रेंच? फ्रेंच इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो द फ्रेंच अगर आपने बोल दिया, गलत। दे गो टू स्कूल रेगुलरली, वो स्कूल जाते हैं, स्कूल क्या है, एक पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे भी हम द नहीं लगाएंगे। सी डजेंट लाइक फिजिक्स, उसको फिजिक्स पसंद नहीं है, सब्जेक्ट है, नो आर्टिकल। मदर इज प्रिपेयरिंग लंच, कई बार बच्चे बोल देते हैं आई एम हैविंग द लंच, आई एम हैविंग अ लंच, तो ध्यान रखना द लंच आप तभी लगा सकते हो जब उस लंच को आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाई करो। जैसे कि द लंच दैट वी हैड यस्टरडे वाज ऑसम, यानी जो लंच हमने कल किया था वो ऑसम था। तो अब मैं इस जगह पर क्या कर रहा हूँ, लंच को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल सेंस की बात कर रहे हो तो वहाँ पे कभी भी द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कोई भी गेम का नेम हो, स्पोर्ट्स हो, तो वहाँ पे भी आप द नहीं लगाओगे। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी। कोई भी नेशन के नेम से पहले, कलर्स के नेम से पहले, फेस्टिवल, स्टेट, सिटीज़, इनसे पहले भी द नहीं लगाओगे। जैसे इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड एंड रिच कल्चर, इंडिया इज़ व्हाट, नेशन। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव टर्न्ड येलो, तो येलो क्या है, कलर है, द नहीं लगाएंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कई बार मैं सिर्फ द की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ द ही मत समझना, वहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो, ठीक है, पॉम्प एंड शो का मतलब क्या होता है, धूमधाम से। तो दिवाली इज अ टाइप ऑफ फेस्टिवल, सो वी विल नॉट यूज हियर द। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, सो राजस्थान इज अ स्टेट, वी विल नॉट यूज द। जयपुर भी एक हमारा क्या है, सिटी है, तो वहाँ भी हम द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, जब भी हम किसी कॉमन नाउन को वाइड सेंस में यूज़ करते हैं तो भी द नहीं लगाएंगे। यानी जब मेरा मैन कहने का मतलब मैं पूरे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ या ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि पहले पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम मैन को ही रिप्रेजेंट करते थे पूरे ह्यूमन बींग के लिए, हम वुमन को नहीं करते, तो इसलिए आज भी हम मैन ही बोलते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि इंसान जो होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, यानी एक न एक दिन वो मरेंगे ही,
तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मैन इज़ मॉर्टल, हम द मैन नहीं लगा सकते, ठीक। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, साइंस हैज़ डेवलप्ड मच इन द पास्ट 100 ईयर्स। तो यहाँ पे भी मैंने साइंस को क्या किया है, एक वाइडर सेंस में यूज़ किया, ठीक। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि जब भी हम गॉड, गॉड का मतलब ऑलमाइटी यानी भगवान, तो जब भी हम गॉड में जी को कैपिटल लिखते हैं उससे पहले हम कभी द का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हम जी को स्मॉल लिखेंगे तब वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। एक और है जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अर्थ। तो अर्थ में जब हम कैपिटल ई लिखते हैं तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम अर्थ को स्मॉल ई से लिखते हैं तो इसके पहले हम द अर्थ लिखते हैं। अब कहीं भी ये चीज़ चेकआउट कर लेना। इन द सिमिलर वे देखो, ही प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प। तो यहाँ पे मैं भगवान की बात कर रहा हूँ ना, तो इसलिए देखो मैंने कैपिटल जी का यूज़ किया है और द नहीं लगाया। गॉड इज़ एवरीवेयर एंड विद इन एवरी सोल। तो भगवान हर जगह है और हर एक सोल में है, तो यहाँ भी देखो मैंने गॉड में कैपिटल जी का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब फ्रेजेस जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, जैसे बाय सी, बाय एयर, बाय शिप, बाय कार, ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, इन सबसे पहले भी हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, ना ही इनके बीच में लगाते हैं। कहीं गलती से भी मत बोल देना कि एट अ वर्क या एट द वर्क, इन सभी के बीच में कभी आर्टिकल नहीं लगता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये सारे जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, नाउन्स दिख रहे हैं, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, टेम्पल, प्रिजन, स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, इन सभी के पहले हम द तब नहीं लगाते जब इन सभी जगहों पर हम उसी काम को करने के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए ये बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल को क्यों बनाया गया है, ताकि वहाँ पे मरीज रह सके, उनकी ट्रीटमेंट हो और हम अपने बीमार लोगों से मिलने जा सकते हैं। टेम्पल क्यों बनाया गया है, भगवान की पूजा करने के लिए। मार्केट कौन सा प्लेस है जहाँ पे हम कोई सामान लेते हैं या कोई सामान बेचते हैं। तो इन सभी चीज़ों के अलावा फॉर एग्जांपल मान लो टेम्पल, आप किसी से मिलने जा रहे हो, अब भगवान की पूजा करने नहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे आप द लगाओगे, और अगर पूजा करने जा रहे हो तो द नहीं लगाओगे, ठीक है। देखो, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैंने द नहीं लगाया, डेट मीन्स कि यहाँ पे मैं पढ़ने या पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। शी वेंट टू मार्केट टू बाई हर न्यू नोटबुक, तो वो मार्केट गई एक नई नोटबुक खरीदने के लिए, तो यहाँ पे वो मार्केट गई खरीदने के लिए, तो हमने द नहीं लगाया। लेकिन हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात करने जा रहे हो, स्पेसिफिक मार्केट की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप द लगा सकते हो। तो ये सब कुछ ऐसे रूल्स थे हमारे आर्टिकल्स के जो आपको जानने ही जानने थे। तो वही सेम एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे दे रखा है, और इसका पूरा का पूरा आंसर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लेना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है। अगले वीडियो में हम डिटर्मिनर्स को और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।